Good morning, dear students. My subject is EECA, Electrical Energy Conservation and Auditing. And the today lecture is based on identification of energy conservation opportunity. Energy conservation opportunities को identify करना. Today lecture. Identification of energy conservation opportunity. ऊर्जा संरक्षण के अवसरों को पहचान करना, ऊर्जा संरक्षण के अवसरों को आइडेंटिफाई करना. दिस इज माय टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर. सो लेट अस स्टार्ट विद माय टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन अपॉर्चुनिटीज. फर्स्ट पॉइंट इज दैट फ्यूल सब्स्टिट्यूशन. आइडेंटिफाइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्यूल फॉर एनर्जी कन्वर्जन. एनर्जी कन्वर्जन के लिए सबसे उपयुक्त जो फ्यूल है उसको आइडेंटिफाई करना. आइडेंटिफाइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्यूल फॉर एनर्जी कन्वर्जन. एनर्जी कन्वर्जन के लिए सबसे उपयुक्त फ्यूल को आइडेंटिफाई करना. सेकेंड पॉइंट इज दैट एनर्जी जनरेशन. एनर्जी जनरेशन मीन्स एनर्जी का उत्पादन. आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज इन एनर्जी कन्वर्जन इक्विपमेंट यूटिलिटी सच एज कैपेसिटिव पावर जनरेशन, स्टीम जनरेशन इन बॉयलर्स, thermic fluid heating, optimal loading of DG sets. DG sets means diesel generating sets. Diesel engine generating sets. Diesel generator sets. Minimum excess air combustion with boilers. Thermic fluid heating. Optimizing existing efficiency. Efficient energy conversion equipment. Biomass gasifiers. Cogeneration. DG sets etc. Second point is that energy generation. Identifying opportunities in energy conversion equipment. Energy conversion equipment में जो opportunities हैं, अवसर हैं, उनको आइडेंटिफाई करना. एनर्जी कन्वर्जन इक्विपमेंट में अवसरों को आइडेंटिफाई करना. यूटिलिटी में यूटिलिटी जो है उपयोगिता. यूटिलिटी का मीन्स है उपयोगिता. आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज इन एनर्जी कन्वर्जन इक्विपमेंट. एनर्जी कन्वर्जन इक्विपमेंट में अवसरों को आइडेंटिफाई करना, जैसे कि कैप्टिव पावर जनरेशन या कोजनरेशन. कैप्टिव पावर जनरेशन जिसको हम कोजनरेशन भी बोलते हैं, जिसमें कंबाइंड गैस पावर प्लांट होते हैं. ओपन साइकिल गैस पावर प्लांट, क्लोज साइकिल गैस पावर प्लांट, कंबाइंड गैस पावर प्लांट. तो ये हमारा होता है कैप्टिव पावर जनरेशन या कोजनरेशन. सेकेंड इज द स्टीम जनरेशन इन बॉयलर्स. बॉयलर्स में जो स्टीम का जनरेशन हो रहा है, स्टीम का उत्पादन हो रहा है. थर्मिक फ्लूइड हीटिंग. ऑप्टिमल लोडिंग ऑफ डीजी सेट्स. डीजल जनरेटर सेट्स की ऑप्टिमल लोडिंग. मिनिमम एक्सेस एयर कंबक्शन विद बॉयलर्स. बॉयलर्स के साथ मिनिमम मात्रा में एयर का कंबक्शन होना. मिनिमम एक्सेस एयर कंबक्शन विद बॉयलर्स. थर्मिक फ्लूइड हीटिंग. ऑप्टिमाइजिंग एग्जिस्टिंग इफिशियंसी. मौजूदा इफिशियंसीज को ऑप्टिमाइज करना. इफिशिएंट एनर्जी कन्वर्जन इक्विपमेंट. Efficient energy conversion equipment, biomass gasifiers, cogeneration and DG sets. DG sets means diesel generator sets. Now the next point is that this is the third point. Energy distribution. Energy distribution. Identifying efficiencies. Identifying efficiency opportunities network. Efficiency opportunities network. Opportunities network. Identifying efficiency opportunity network such as transformers, cables, switchgear, switchgears and power factor improvement
and power factor improvement and power factor improvement in electrical system power factor improvement in electrical systems and chilled water cooling water, hot water, cooling water, hot water and compressed air, etc. and compressed air, etc. Next is the energy distribution. Identifying efficiency opportunity network. दक्षता अवसर नेटवर्क की पहचान करना, यानी अच्छी दक्षता वाले जो अवसर नेटवर्क है उनकी पहचान करना. आइडेंटिफाइंग इफिशियंसी अपॉर्चुनिटी नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना, इनकी पहचान करना. सच है जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स, केबल्स, स्विच गियर्स एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स. और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए जो भी इक्विपमेंट काम में लेते हैं उनकी पहचान करना. एंड चिल्ड वाटर, कूलिंग वाटर, हॉट वाटर एंड कंप्रेस्ड एयर, etc. So in the energy distribution, identifying efficiency opportunity network. efficiency यानी कि efficient, जहां अच्छी efficiency के साथ जो अवसर है, जो नेटवर्क के अवसर हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाइंग efficiency opportunity network. दक्षता अवसर नेटवर्क की पहचान करना, दक्षता वाले अवसर नेटवर्क की पहचान करना, जैसे कि जिसमें आता है ट्रांसफॉर्मर्स, केबल्स, स्विच गियर्स एंड पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए जो इक्विपमेंट काम में लेते हैं वो. एंड चिल्ड वाटर, कूलिंग वाटर, हॉट वाटर एंड कंप्रेस्ड एयर, etc. तो यहाँ पे जो इफिशियंसी अपॉर्चुनिटी नेटवर्क की को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें आता है हमारा सच है जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स में, स्विच केबल्स में, स्विच गियर्स में, और पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, चिल्ड वाटर, कूलिंग वाटर, हॉट वाटर एंड कंप्रेस्ड एयर, etc. etc. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एनर्जी यूजेज बाय प्रोसेसिंग. फोर्थ पॉइंट इज दैट एनर्जी यूजेज बाय प्रोसेसिंग. एनर्जी यूजेज बाय प्रोसेसेस, यानी कि डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा जो एनर्जी का उपयोग हो रहा है. एनर्जी यूजेज बाय प्रोसेसेस, दिस इज वेयर द अपॉर्चुनिटी This is where the major opportunity for improvement and many of them are hidden. Many of them are hidden. Process analysis is useful tool. Process
analysis is useful tool. Process analysis is useful tool. Process analysis is useful tool for process integration measures. Process integration measures. Process integration measures. Process integration measures. This is the next point, fourth, एनर्जी यूजेज बाय प्रोसेसेस एंड डिफरेंट प्रोसेसेस के द्वारा जो एनर्जी का उपयोग हो रहा है उसके बारे में है ये पॉइंट, एनर्जी यूजेज बाय प्रोसेसेस, यानी प्रक्रियाओं के द्वारा जो एनर्जी का उपयोग हो रहा है. दिस इज वेयर द मेजर अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट. दिस इज वेयर द यह वह जगह है जहां इंप्रूवमेंट के बहुत अवसर है. दिस इज वेयर द मेजर अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट. यह वह जगह है जहां पे इंप्रूवमेंट के बहुत से अवसर हैं. एंड मेनी ऑफ देम आर हिडन, और उनमें से कई छिपे हुए हैं, हिडन है. प्रोसेस एनालिसिस इज यूजफुल टूल फॉर प्रोसेस इंटीग्रेशन मेजर्स. प्रोसेस इंटीग्रेशन मेजर्स के लिए प्रोसेस एनालिसिस एक महत्वपूर्ण टूल है, एक महत्वपूर्ण औजार है. प्रोसेस एनालिसिस इज यूजफुल टूल फॉर प्रोसेस इंटीग्रेशन मेजर्स. प्रोसेस इंटीग्रेशन मेजर्स के लिए प्रोसेस एनालिसिस एक उपयोगी टूल है. दिस इज वेयर द मेजर अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट. यह वह जगह है जहां पे इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत से अवसर है. एंड मेनी ऑफ देम आर हिडन, और उनमें से कई छुपे हुए हैं, हिडन है. प्रोसेस एनालिसिस इज यूजफुल टूल फॉर प्रोसेस इंटीग्रेशन मेजर्स. प्रोसेस एनालिसिस प्रोसेस इंटीग्रेशन मेजर्स के लिए एक उपयोगी टूल है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, फिफ्थ पॉइंट. Now the next point is that technical and economic feasibility. 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 The technical feasibility should address the following issues. Technical feasibility should address the following issues. 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 First is the technology availability. First is the technology availability. Technology availability. First is the technology availability, comma, space, skilled manpower, space, comma, skilled manpower, comma, skilled manpower, reliability, service, etc. Reliability, service, etc. Now the second is that in the technical and economic feasibility, second is that the impact of energy efficiency, 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 measure on safety, measure on safety, quality and production, quality and production, quality and production. This is the next point. Fifth point, technical and economic feasibility. टेक्निकल और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी.
द टेक्निकल फिजिबिलिटी शुड एड्रेस द फॉलोइंग इश्यूज। टेक्निकल फिजिबिलिटी में निम्न इश्यूज को शामिल करना चाहिए। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। द टेक्निकल फिजिबिलिटी शुड एड्रेस द फॉलोइंग इश्यूज। टेक्निकल फिजिबिलिटी में फॉलोइंग इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए। फर्स्ट इज द टेक्नोलॉजी एबिलिटी, टेक्नोलॉजी की उपलब्धता। स्पेस मीन्स जगह, स्थान। स्किल्ड मैन पावर, कुशल जनशक्ति। स्किल्ड मैन पावर मीन्स कुशल जनशक्ति। रिलायबिलिटी भरोसेमंदता। सर्विस ईटीसी। टेक्नोलॉजी एबिलिटी फर्स्ट, जो टेक्निकल और इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी में जो निम्नलिखित इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए। फर्स्ट इज द टेक्नोलॉजी एबिलिटी, टेक्नोलॉजी की उपलब्धता। स्पेस जगह या स्थान। स्किल्ड मैन पावर मीन्स कुशल जनशक्ति। रिलायबिलिटी भरोसेमंदता। सर्विस सेवा ईटीसी एटसेट्रा। Second is the impact of energy efficiency measures on safety, quality and production. एनर्जी जो इफिशियंसी मेजर का जो इम्पैक्ट है वो सेफ्टी पर, क्वालिटी पर और प्रोडक्शन पर होता है। द इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी इफिशियंसी मेजर ऑन सेफ्टी, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। एनर्जी इफिशियंसी मेजर का जो इफेक्ट है वो सेफ्टी पर, क्वालिटी पर और प्रोडक्शन पर होता है। द इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी इफिशियंसी मेजर ऑन सेफ्टी, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। एनर्जी इफिशियंसी मेजर का सेफ्टी, क्वालिटी और प्रोडक्शन पर इसका इम्पैक्ट, प्रभाव। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द इकोनॉमिक वायबिलिटी। द इकोनॉमिक viability often becomes the key parameter for the management acceptance. The economic analysis can be conducted. Economic analysis can be conducted. Economic analysis can be conducted by using a variety of methods. एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में कौन कौन से मेथड शामिल लेते हैं? पेबैक मेथड, कोमा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एटसेट्रा, etc. The economic viability often becomes the key parameter for the management acceptance. मैनेजमेंट एक्सेप्टेंस के लिए जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफन बिकम्स द की पैरामीटर फॉर द मैनेजमेंट एक्सेप्टेंस। मैनेजमेंट एक्सेप्टेंस के लिए इकोनॉमिक वायबिलिटी एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। द इकोनॉमिक एनालिसिस कैन बी कंडक्टेड बाय यूजिंग ए वैरायटी ऑफ मेथड्स।
इकोनॉमिक एनालिसिस को बहुत से तरीकों के द्वारा, बहुत से मेथड्स के द्वारा कंडक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कौन कौन सी मेथड है? पे बैक मेथड, सेकंड इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, सेकंड मेथड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, एंड थर्ड इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ETC। दीज आर द मेथड्स यूज्ड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। ये जो तीनों मेथड्स हैं वो इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए हम उपयोग में ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज दैट in this point, next is that for low investment short duration measures, for low investment short duration measures, low investment short duration measures, short duration measures, low investment short duration measures which have attractive economic viability, which have attractive economic viability, simplest of the method methods. Payback is usually efficient. Payback is usually efficient. Payback is usually efficient. Payback is usually efficient. This is the next point. For low investment short duration measures, low investment और short duration के measure करने के लिए which have attractive economic viability, जिसकी attractive economic viability होती है। Simplest of the method, इन methods में सबसे जो simple method है, payback is usually efficient. Payback सबसे ज्यादा efficient method है। For low investment short duration measures, लो इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट ड्यूरेशन मेजर्स के लिए विच हैव अट्रैक्टिव इकोनॉमिक वायबिलिटी, जिसकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी होती है वो अट्रैक्टिव होती है, आकर्षक होती है। सिंपलेस्ट ऑफ द मेथड्स, इन सब मेथड में जो सिंपल मेथड है, सिंपलेस्ट ऑफ द मेथड्स, पेबैक इज यूजुअली इफिशिएंट। पेबैक जो मेथड है वो सबसे ज्यादा इफिशिएंट है, सबसे ज्यादा इफिशिएंट है, सुविधाजनक है। नाउ द नेक्स्ट इज दैट सैंपल वर्कशीट फॉर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, 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 यानी वर्कशीट का एक सैंपल बनाते हैं इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के लिए। नेम ऑफ एनर्जी इफिशियंसी मेजर्स, name of energy efficiency measures, name of energy efficiency measures, name of energy efficiency measures. First is the investment, second is the annual operating cost, second is the annual operating costs, and third is the annual saving, annual savings. In the investment में आएगा A equipment, वी आएगा इसमें सिविल वर्क, सिविल का जो काम है, सिविल इंजीनियरिंग का जो वर्क है वो भी इसमें इंक्लूड होता है इन्वेस्टमेंट में। सी इसमें आएगा इंस्ट्रूमेंटेशन, जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन है, रिक्वायरमेंट है जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन की वो भी इसमें आएगा, जो भी इन्वेस्टमेंट में ही आएगा इंस्ट्रूमेंटेशन। फोर्थ इज द ऑक्सिलरी, डी ऑक्सिलरी,
ऑक्सिलरी। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएगी। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएगी, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट में। मैन पावर जनशक्ति इसमें ही आएगी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट में, मैन पावर। एनर्जी की जो कॉस्ट है वो इसमें आएगी। एंड लास्ट इज द डेप्रिसिएशन, और जो डेप्रिसिएशन होगा, जो डेप्रिसिएशन है वो भी इसमें आएगा। डेप्रिसिएशन। एनुअल सेविंग में आएगा थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्ड आएगा इसमें रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो भी है, रॉ मटेरियल। थर्ड आएगा रॉ मटेरियल। एंड फोर्थ इज द वेस्ट डिस्पोजल। तो इस तरीके से एक वर्कशीट बनेगी। दिस इज द वर्कशीट फॉर इकोनॉमिक एलिजिबिलिटी। नाउ द नेट सेविंग पर ईयर, पर ईयर जो किसमें होगी, रुपीज पर ईयर में, जो किसमें होगी, रुपीज RS पर ईयर। यानी कि नेट सेविंग जो होगी रुपीज पर ईयर में, प्रति ईयर में जो नेट सेविंग होगी वो क्या हो, किसमें आएगी, रुपीज पर ईयर, विच इज इक्वल टू एनुअल सेविंग माइनस एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट्स। Now the payback return in year, payback period in months, payback period in months। महीनों में जो पेबैक पीरियड है वो क्या आएगा, पेबैक पीरियड इन मंथ्स, विच इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट सेविंग पर ईयर, इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट सेविंग पर ईयर, इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट सेविंग पर ईयर इंटू 12। This is the worksheet for economic feasibility. This is the worksheet for economic feasibility. सैंपल वर्कशीट फॉर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के लिए जो वर्कशीट का एक सैंपल दिखाया गया है इसमें एक टेबल में, जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के लिए वर्कशीट का एक सैंपल यहाँ पे शो किया गया है। नेम ऑफ एनर्जी इफिशियंसी मेजर्स, एनर्जी इफिशियंसी मेजर्स का नेम फर्स्ट है इसमें इन्वेस्टमेंट, पहला कॉलम है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें हमारा आएगा इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आएगा, सिविल वर्क जो भी सिविल का काम होगा वो इन्वेस्टमेंट में आएगा। तीसरा इंस्ट्रूमेंटेशन का जो भी काम होगा वो भी किसमें आएगा, इन्वेस्टमेंट में। इंस्ट्रूमेंटेशन का जो काम होगा वो भी इन्वेस्टमेंट में आएगा। ऑक्सिलरीज, दिस इज आल्सो इन इन्वेस्टमेंट। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमारा क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, जो भी मेंटेनेंस में जो कीमत लगेगी मेंटेनेंस करने में वो किसमें आएगी, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट में। थर्ड इज द मैन पावर यानी जनशक्ति जो मैन पावर है वो भी किसमें आएगी, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट में।
एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट में एनर्जी की जो कॉस्ट है वो भी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट में होगी। नेक्स्ट इज द डेप्रिसिएशन आफ्टर द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट, आफ्टर द यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट द डेप्रिसिएशन अकर, जो यानी एक अपने निश्चित जीवन के बाद में जो इक्विपमेंट का जो डेप्रिसिएशन होगा वो भी किस में आएगा, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएगा। एनुअल सेविंग में आएगा थर्मल एनर्जी की जो सेविंग करना, एनुअली सेविंग करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एनुअल सेविंग करना, रॉ मटेरियल की सेव करना या वेस्ट डिस्पोजल, यहाँ पे एनुअल सेविंग में आता है। यहाँ पे यदि हम नेट सेविंग निकालेंगे प्रति ईयर, नेट सेविंग पर ईयर यदि निकालेंगे तो नेट सेविंग पर ईयर में किसमें आएगा, रुपीज पर ईयर में, यानी नेट सेविंग पर ईयर जो निकालते हैं वो किसमें कैलकुलेट होकर किसमें आता है, रुपीज पर ईयर में, विच इज इक्वल टू एनुअल सेविंग माइनस के एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। मींस नेट सेविंग पर ईयर का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, एनुअल सेविंग यानी सालाना जो हम सेव कर रहे हैं माइनस के एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। यदि उसमें एनुअल सालाना की ऑपरेटिंग कॉस्ट में घटा दूं तो क्या आएगा मेरा नेट सेविंग पर ईयर, यानी एनुअली मैं जो सेविंग कर रहा हूं उसमें से एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट को यदि माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, नेट सेविंग पर ईयर विच इज इन रुपीज पर ईयर, जो किसमें आएगा, रुपीज पर ईयर में। नेक्स्ट इज द पे पीरियड इन मंथ्स। मंथ में जो पे पीरियड है वो क्या होगा, इसका फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट सेविंग पर ईयर इंटू 12। इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट सेविंग पर ईयर इंटू 12। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेबैक, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेबैक, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेबैक पे पीरियड इन मंथ्स, इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट सेविंग पर ईयर इंटू 12 into 12 into 12. This is the formula of pay period in months, which is equal to investment upon net saving per year into 12. So this is the sample of worksheet for economic feasibility. तो ये एक वर्कशीट थी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के लिए, एक वर्कशीट का सैंपल था जिसमें पहला कॉलम इन्वेस्टमेंट, दूसरा एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, तीसरा एनुअल सेविंग। इन्वेस्टमेंट किस किस में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, वो इक्विपमेंट में, सिविल वर्क में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, ऑक्सिलरीज में। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें आती है। मैन पावर की जो कॉस्ट है एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट में, एनर्जी और डेप्रिसिएशन की जो कॉस्ट है वो किसमें आएगी, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट में। एनुअल एनर्जी कौन कौन सी होगी, एनुअल सेविंग, जो एनुअली हम सेविंग करेंगे वो थर्मल एनर्जी को सेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रॉ मटेरियल की सेविंग कर सकते हैं, वेस्ट डिस्पोजल। नेट सेविंग पर ईयर निकालेंगे विच इज जो किसमें आएगा, रुपीज पर ईयर में, विच इज इक्वल टू एनुअल सेविंग माइनस के एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। पे पीरियड इन मंथ निकालेंगे विच इज इक्वल टू इंटू 12। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।